अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब अब्दुल्ला है। इट्से की एक और वीडियो के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है ये है इट्से की थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि इट्से का स्टोर हम कैसे क्रिएट करेंगे। दिसंबर 2025 की अपडेट के बाद इट्से ने काफी ज्यादा पॉलिसीज को चेंज किया। हम उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने स्टोर को क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं क्लियर करेंगे, हम ऑन स्क्रीन जाके काफी चीजें जो है वो हम कवर अप करेंगे। सो हम अपनी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हमने अपने ब्राउजर की तरफ चले जाना है और ब्राउजर के ऊपर जाके हमने itse.com लिख के सर्च कर लेना है। जो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको हमने ओपन कर लेना है। जैसे हम इट्से को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इट्से का कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टॉप के ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा। साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना ईमेल एंड पासवर्ड देना है और अपना साइन इन कर लेना है। अब अगर आपने पहले साइन इन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है टॉप, और उसके ऊपर फर्स्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड देके आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो मैं ईमेल एंड पासवर्ड देके जस्ट इसको साइन इन कर लूंगा। जैसे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा तो साथ ही एक बार itse.com की जो वेबसाइट है वो रिफ्रेश होगी और मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने ओपन होके आ जाएगा। अब मेरे सामने जैसे इस तरह का इंटरफेस आएगा तो टॉप के ऊपर अगेन हमें एक प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें जो चीजें हम चेंज करने जा रहे हैं ये पॉलिसीज हैं 2025 की, लास्ट पॉलिसीज हैं दिसंबर की। इसके बाद जो है कुछ न्यू पॉलिसीज जो भी आएंगी वो 2026 की पॉलिसीज होगी। हमने दिसंबर 2025 की पॉलिसीज को देखते हुए स्टोर बनाया, तो उस पॉलिसीज के अंदर सबसे पहले तो हमें ईमेल कंफर्म करना होगा। हम प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अकाउंट सेटिंग सेकंड लास्ट ऑप्शन है, हम इसके ऊपर चले जाएंगे अकाउंट सेटिंग के ऊपर। अकाउंट सेटिंग के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा अकाउंट का। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ईमेल का। फोर्थ स्टेप के ऊपर जाके ऑप्शन होगा ईमेल का। अब जिस तरह यहाँ पर करंट ईमेल लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे स्टेटस आ रहा है कंफर्म, हमने इसको कंफर्म करना है। कंफर्म किस तरह से करेंगे, हमारी मेल के ऊपर एक मेल आ जाएगी जिसके ऊपर एक आपको बटन नजर आ जाएगा कंफर्म योर ईमेल का, वो हमने उसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारी ईमेल कंफर्म हो जाएगी। हमने इस तरह से इसको कंफर्म कर लेना है। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा हम वापस से टॉप के ऊपर जाएंगे। टॉप के ऊपर जाने के बाद हमारे सामने सेकंड ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी का। हम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड स्टेप आता है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। हम टर्न टू जो है फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम इसको ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ऑथेंटिकेटर ऐप, मोबाइल और SMS ये तीनों का हमारा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ऑथेंटिकेटर जो है मोस्ट सिक्योर है। हम ऑथेंटिकेटर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अगेन कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने QR कोड आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर जाकर ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करेंगे, स्कैन करेंगे और हमारे सामने कोड आ जाएगा, वो हम यहाँ पर कोड पुट करेंगे एंड कंफर्म कर देंगे। जैसे हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ बैकअप कोड्स आ जाएंगे, उनको हम जो है डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करके कंटिन्यू करेंगे हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगी। जैसे हमारी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो गई उसके बाद हमने जाना है एड्रेस के ऊपर। अब एड्रेस हमने ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के दो तरीके, एक तो यहीं पर ही आप ऐड कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो है हमने $1 की जो परचेज करनी है तो परचेज के दौरान ही हमारी एक जो है वो एड्रेस मांग लेता है और ATM कार्ड मांग लेता है, तो हमारा वहीं पर ही ऐड हो जाएगा। तो हम जाते हैं अपने टॉप के ऊपर, अगेन से प्रोफाइल आइकन के ऊपर बैक आ गए। उसके बाद हम दोबारा से प्रोफाइल आइकन पर गए, परचेजिंग एंड रिव्यूज के अंदर चले गए तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की हमने परचेज नहीं की हुई। तो इसका जो हल है वो आपने SVGs लिख के सर्च कर लेना है या कुछ भी लिख के सर्च कर लें तो आपको $0.99 के अंदर एक प्रोडक्ट कोई भी आपने ऐड टू कार्ट कर लेनी है। कार्ड के अंदर हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पर हमें वीजा कार्ड हमने ऐड कर लेना है, अपना एड्रेस ऐड कर लेना है। वो प्राइवेसी की वजह से वो मैं शो नहीं करवा सकता, तो आपने वो आपके सामने ऑप्शन होगा, वो हमने सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ATM कार्ड की तरफ से लगी है उधर कोड चला जाएगा। वो कोड हमने सिलेक्ट करना है और कोड हम नंबर और ईमेल दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने नंबर को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू करते हैं और हमारे मोबाइल के ऊपर एक OTP आ जाएगा।
जैसे ओटीपी आ जाएगा हम ओटीपी इसके ऊपर पुट करेंगे। ओटीपी जिस तरह ही हम इसके अंदर डायल करेंगे और ओटीपी लिखने के बाद हमारे सामने सबमिट का ऑप्शन है नीचे, हम सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारा जो है सबमिट हो जाएगा। एक छोटा सा एरर आएगा, लेकिन हम इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हम हमारा जो है ऑर्डर सबमिट हो चुका है। ठीक है, जैसे हम अगेन से जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर और परचेजेज एंड रिव्यूज के ऊपर जाते हैं, हमारे सामने हमारा ऑर्डर यहां पर आ रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर आ रही है, वो है पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो डिलीवर हो चुका होगा। अब हमारे सामने डिलीवर के नीचे डाउनलोड फाइल्स लिखा आ रहा है, हम फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसको आपको पूरा कर ले तो बेहतर, अगर ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। डाउनलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नॉर्मली एक फाइल होती है या 2 होती है, 3 होती है, तो हम ये तीनों फाइल्स जो हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने सेलर सेंटर की तरफ। सेलर सेंटर की तरफ हमने जाना है, हमारे ऊपर टॉप पे एक सेलर सेंटर का जो है आइकन आ रहा है। नॉर्मली जो है प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे सेलर नेट से का आता है, लेकिन यहां पर भी आता होता है नॉर्मली। जहां पर भी आपको सेलर सेंटर का आइकन नजर आए, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले शॉप प्रेफरेंसेस आते हैं, उसके अंदर हमने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश, शॉप कंट्री पाकिस्तान, और शॉप करेंसी जो है यूएस डॉलर सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें शॉप का नाम वो पूछेगा कि आप शॉप का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। हमने ऑलरेडी क्यूट फातिमा रखा है, हम इसको रिमूव करके RS डिजिटल आर्ट्स रख लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद हमें पायोनियर कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि आप पायोनियर कनेक्ट कर लें। हमने यहाँ पर बैंक लोकेटेड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमारा बैंक हम सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन अगर ना आए तो आपने पाकिस्तान पर जाकर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना। कंट्री ऑफ रेजिडेंस हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर पाकिस्तान आ रही है तो हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, जब सबसे लास्ट में हम चले जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको कनेक्ट योर पायोनियर, लास्ट पर एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट योर पायोनियर अकाउंट। कनेक्ट योर पायोनियर अकाउंट के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब पायोनियर का, कि पायोनियर को आप लॉगिन कर लें। हम ऑलरेडी है पायोनियर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। पायोनियर की जो है वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी। अगर आप बोलेंगे, वैसे नॉर्मली सारे लोगों को पता ही है कि पायोनियर कैसे बनाते हैं, लेकिन उसकी कुछ पॉलिसीज चेंज हुई हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। ऑलरेडी है वो पायोनियर अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ऑलरेडी है पायोनियर अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, साथ ही हमारे सामने कुछ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन की डिटेल्स जो है वो मैं हाइड कर रहा हूं, तो हम साथ ही इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ईमेल दिया और पासवर्ड दिया। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद हम साथ ही साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओटीपी का ऑप्शन देगा। ओटीपी काफी टाइप का होता है, आपने 2 स्टेप जैसी लगाई होगी वैसा ही आपको ऑप्शन मिलेगा। हमने साथ ही ओटीपी सिलेक्ट किया। जैसे इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आई एग्री का, कनेक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही हमने एक बार रिफ्रेश करना है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे साथ ही लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अगेन से हम यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट आ रही है, हम अनाउंसमेंट को आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड करेंगे। जैसे रीड एंड अंडरस्टूड करेंगे तो यहाँ पर हमारे से कार्ड ऑप्शन मांग रहा है, जिसके अंदर हमने $19 जो है वो फी पे करनी है। यहाँ पर हम अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, बिकॉज कार्ड की डिटेल्स प्राइवेसी है। इसको जैसे मैंने हाइड किया, यहाँ पर मैंने इसको हाइड कर दिया और अब नीचे जाके जो है एड्रेस, फोन नंबर और एड्रेस वगैरह जो है वो पूछ रहा है। हमने यहाँ पर सारी अपनी एड्रेसेस वगैरह हमने अपनी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पुट करके आई ऑथराइज के ऊपर क्लिक किया। रिव्यू सेटअप फी, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे अप्रूव होल्ड एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे कंटिन्यू करेंगे हमारी फी जो है वो पे हो जाएगी। जैसे हमारी फी पे हो जाएगी साथ ही हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा। फी इसके ऊपर पे हो जाएगी तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसके ऊपर अब वो ऑफर्स दे रहा है कि अगर आप इट से प्लस की ऑफर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो नहीं लें। अब हम नहीं लेना चाहते बिकॉज इसकी अलग से ही $10 मंथली फी होती है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे आगे एक ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी सेटअप कर लिया। साथ ही हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 या 2 मिनट लेगा ये,
थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और हमारे सामने हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। सो हमारा स्टोर जो है इस वक्त बिल्कुल रेडी है। स्टोर के ऊपर नेक्स्ट ब्रांडिंग एंड लिस्टिंग जो है उसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे, नेक्स्ट ट्रेंड्स वगैरह जिस तरह भी है, किस तरह से नीच आउट करनी है आपने और जो चीजें भी हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें स्टार्ट में नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, हम इसको जो है डिस्कार्ड कर देंगे और करने के बाद हम ये हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर लिस्टिंग्स का ऑप्शन है, लिस्टिंग्स के ऊपर जाके हम लिस्टिंग कर सकते हैं, जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर अप करूंगा। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हुई बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप इट्से के जो है स्टोर को हम कवर अप कर रहे थे। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए। प्लेलिस्ट की जो है 4th वीडियो हम साथ ही अपलोड कर रहे हैं। आप मजीद जो इट्से की हाउ नो लेना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब के वीडियोस वॉच करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।